टॉप 10 LGBTQ फिल्म्स इन बॉलीवुड। प्रेम भौतिक संसार की सीमाओं से परे की चीज का नाम है। यह जाति, धर्म, लिंग से परे है। भारत ने प्राचीन काल में समलैंगिकता को अपनाया है और अब इतिहास को फिर से उद्धत किया जा चुका है, जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने धारा 377 को अपराध से मुक्त कर दिया था। यहाँ आज हम आपके लिए गे, लेस्बियन, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर समुदाय पर फिल्मों की वो लिस्ट लेकर आए हैं जो आधुनिक भारतीय समाज की दकियानूसी सोच और उनके साथ लड़ने वाले लोगों की दर्दनाक लेकिन साहसी कहानियों को दिखाती हैं। वर्जनाएं समलैंगिकता के मिथ को और तथ्यों के बारे में महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारे सभी अपडेट्स आपको मिलते रहें। लिस्ट की पहली फिल्म है एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। बेहद ही सेंसिटिव सब्जेक्ट समलैंगिकता पर पहले भी कई फिल्में बन चुकी हैं। 2 घंटे की ये एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है जो 2019 में आई थी। फिल्म को शैली चोपड़ा धर ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को IMDb पर 5.5 की रेटिंग मिली है। इस फिल्म में राजकुमार राव, सोनम कपूर और अनिल कपूर ने मुख्य भूमिका अदा की हैं। राइटर और डायरेक्टर साहिल मिर्जा राजकुमार राव को स्वीटी यानी सोनम कपूर को देखते ही प्यार हो जाता है, लिहाजा वो छत्रो जूही चावला के साथ नाटक और टैलेंट हंट का बहाना लेकर स्वीटी के गांव मोघा पहुंचता है, जहां स्वीटी अपने पिता बलबीर चौधरी यानी अनिल कपूर, अपनी बीजी मधुमालती कपूर, वीरजी अभिषेक दुहान के साथ रहती है। साहिल जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर स्वीटी से अपने प्यार का इजहार तो करता है, लेकिन स्वीटी का जवाब सुनकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसका इंटरेस्ट पुरुषों में नहीं बल्कि महिलाओं में है। कहानी काफ़ी बेहतरीन ढंग से LGBT के मुद्दे को उठाती है। दूसरी फिल्म है शुभ मंगल ज़्यादा सावधान। इस फिल्म में आपको आयुष्मान खुराना, जितेंद्र कुमार, गजराव राव, नीना गुप्ता देखने को मिलेंगे। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटे 10 मिनट। कहानी की शुरुआती दौर में ही साफ हो जाता है कि कार्तिक यानी आयुष्मान खुराना गे है और वह अमन त्रिपाठी जितेंद्र कुमार से प्यार करता है। उनका असली संघर्ष तब शुरू होता है जब अमन की कजिन की शादी के दौरान अमन के पिता गजराज राव उन दोनों को ट्रेन में चुम्बन करते हुए देख लेते हैं। अमन के पिता अपने बेटे की होमोसेक्सुअलिटी को समझ भी नहीं पाए थे कि शादी के दौरान दोनों के रिश्ते का सच सबके सामने आ जाता है। उनके बाद दोनों के प्यार में कई दीवारें खड़ी करने की कोशिश की जाती हैं। कार्तिक को मारा पीटा जाता है। संयुक्त परिवार में भाई बहन, चाचा चाची के बीच माँ अमन को समझाने की कोशिश करती है कि इस बीमारी का इलाज संभव है। माँ पंडित जी से कर्मकांड करवाकर अमन का अंतिम संस्कार कर उसे नया जन्म देने की विधि भी करवाती है। और तो और पिता आत्महत्या की कोशिश और धमकी देकर अमन को शादी करने पर मजबूर कर देता है। पिता और परिवार के लिए अमन शादी करने को तैयार हो जाता है, मगर कार्तिक लगातार अमन को समझाता है कि उसे अपने प्यार के लिए आगे आना होगा। क्या कार्तिक और अमन अपनी सेक्सुअलिटी के साथ परिवार की एक्सेप्टेंस हासिल कर पाते हैं? इसे जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी चाहिए। 2020 में आई इस फिल्म को हितेश केवल्य ने डायरेक्ट किया है। अगली फिल्म है बॉम्ब गे। फिल्म में आशुतोष फाटक के संगीत के साथ कुशल पंजाबी और राहुल बोस मुख्य भूमिका में हैं। इसे अक्सर भारत की पहली समलैंगिक फिल्म के रूप में जाना जाता है। इसे पुस्तकालय में समलैंगिक यौन दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। बॉम्ब गे में 6 खंड हैं और ये भारतीय लेखक R राज राव की एक कविता पर आधारित है। फिल्म के निर्देशक हैं रियाद विंची वाडिया और जंगू सेठना। R राज राव की समलैंगिक कविता पर आधारित BOMGAY 6 शब्द चित्रों का एक ऐसा संग्रह है जो शहरी भारत में समलैंगिक पहचान की भूमिगत और मुड़ी हुई प्रकृति को दर्शाता है। पार्ट जेनेट, पार्ट बॉलीवुड। यह फिल्म 1990 के दशक के उदारीकरण के बाद भारत में उभरते समलैंगिक समुदाय को प्रकट करने के लिए अम्लीय कविता और व्यवहारिक कल्पना को एक साथ जोड़ती है। नेक्स्ट फिल्म है मेमोरीज इन मार्च। मेमोरीज इन मार्च नवोदित निर्देशक संजय नाग की शानदार फिल्म है जिसमें एक शोक संतप्त माँ अपने बेटे की यौन पहचान के बारे में दिखाया गया है। 1 घंटे 44 मिनट की इस फिल्म को IMDb पर 7.3 की रेटिंग मिली है और फिल्म 2010 में आई थी। आप फिल्म को Amazon प्राइम पर देख सकते हैं। दीप्ति नवल अपने बेटे के कार्यालय जाने और स्मृति चिन्ह के रूप में उसका कुछ सामान ले जाने की इच्छा व्यक्त करती है। जब उसके बेटे के बॉस ने उसके कार्यों को बहुत अधिक नाटकीय
बताया तो व्यथित होकर वह कार्यालय से निकल गई। अपने पति से तलाक को अपने जीवन का सबसे बुरा दिन मानते हुए उसे सड़क दुर्घटना में अपने बेटे की मौत को स्वीकार करना सीखना होगा। कोलकाता के लिए रवाना हुए और अपने बेटे की सहकर्मी सहाना चौधरी के साथ, जो उसे उसके बेटे के अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले गई। दाह संस्कार खत्म होने के बाद उसे गेस्ट हाउस ले जाया जाता है जहां उसका बेटा रहता था। सहाना उसे बताती है कि कैसे उसके बेटे ने बहुत अधिक शराब का सेवन किया था और जब वह घातक दुर्घटना हुई तो गेस्ट हाउस वापस जाने पर जोर दिया गया। इन घटनाओं से परेशान होकर वह अपने सहकर्मियों पर उसे मौत के घाट उतारने के लिए दोषी ठहराती है, लेकिन स्टोर में उसे और अधिक झटके तब लगे जब उसे पता चला कि उसका बेटा अर्नब उसके सहकर्मी और कार्यालय में बॉस के साथ रह रहा है। वह परेशान है और अर्नब पर उसके बेटे को बहकाने का आरोप लगाती है, लेकिन धीरे धीरे वह सच्चाई को स्वीकार करती है और स्वीकार करती है कि अर्नब के साथ रहना उसके बेटे की आदत थी, क्योंकि उनके बीच प्रेम वाला रिश्ता था। नेक्स्ट फिल्म है मैंगो साउफल। 1 घंटे 30 मिनट की एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म 2002 में आई थी। फिल्म को महेश दत्तानी ने डायरेक्ट किया था और IMDb पर फिल्म को 5.4 की रेटिंग मिली है। यह फिल्म तब शुरू होती है जब एक समलैंगिक फैशन डिजाइनर कमलेश अपने हाल ही में समाप्त हुए रिश्ते से उबरकर अपने कुछ दोस्तों को अपने निजी जीवन के बारे में एक विशेष घोषणा करने के लिए रात के खाने के लिए बुलाता है। लेकिन तभी कमलेश की बहन अपने मंगेतर के साथ पार्टी में आती है, जो एक गुप्त व्यक्ति है। फिल्म में स्किनी डिंपिंग, गर्मी गर्मी के किसेस और एक अप्रत्याशित रहस्य शामिल है। यह समलैंगिक भारतीय पुरुषों के एक समूह के बारे में पूर्ण नाटक कॉमेडी है। फिल्म काफ़ी उम्दा है और कई जगह पर यह फिल्म आपको भावुक भी करती है। नेक्स्ट फिल्म है रोमिल एंड जुगल। ये असल में एक वेब सीरीज है जो आर्ट बालाजी पर 2017 में आई थी। IMDb पर इसे 7.9 की रेटिंग दी गई है। 10 एपिसोड की इस सीरीज में भी LGBT के मुद्दे को बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। मुख्य किरदार सृष्टि रिंदानी, मंदिरा बेदी और दिव्याना ठाकुर ने अदा किए हैं। इसमें समलैंगिकता की अवधारणा को इतनी समझदारी और खूबसूरती से चित्रित किया गया है कि शो के अंत में आपको दोनों पात्रों से प्यार हो जाता है। बेशक इस विषय को लेकर एक गलत कलंक है, लेकिन यह शो समलैंगिक के प्रति जागरूकता और सामान्यकरण लाया है, जिसकी आज के समय में बहुत ज़रूरत है। जागरूकता के अलावा दोनों कलाकार अपने किरदारों के प्रति काफ़ी सच्चे हैं और कुछ नया देखने के लिए ये बहुत वास्तविक और ताज़ा लगता है। इसमें ड्रामा है, प्यार है, मस्ती है, बॉलीवुड है और यह कंटेंट से भरपूर है। शो बताता है कि हमेशा समलैंगिक लोगों का समर्थन करें। अगर आपको समलैंगिक सीरीज देखना पसंद है तो ये एक कमाल की सीरीज है। रोमिल और जुगल निश्चित रूप से समलैंगिक प्रेम कहानियों के दुखद और सुखद चित्रण के बीच की ताज़ी हवा की सांस है। पात्रों के बीच की केमिस्ट्री कमाल की है। मुख्य अभिनेताओं के बीच अजीबता का कोई संकेत नहीं मिलता, चाहे वह नरम रोमांटिक सीन हो या चुंबन दृश्य। आप बस कहानी में पूरी तरह डूब जाते हैं और अभिनेताओं की भावनाओं को महसूस करते हैं, उनके संघर्ष से संबंधित हो जाते हैं। जिस तरह से वे अपने प्यार का इजहार करते हैं, उसे छिपाते हैं और अंत में बाहर आते हैं, आप कभी भी उनके मंचन को महसूस नहीं करेंगे। सबसे अच्छा हिस्सा कहानी का चित्रण और सेटिंग है। खूबसूरत नज़ारे तुरंत आपके मूड को बढ़ा देते हैं। सभी पात्रों की विचित्र और मजाकिया रेखाएं आपके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखती हैं। जैसे जैसे कहानी में हम आगे बढ़ते हैं, 3-4 एपिसोड के बाद उन्होंने सामाजिक संरचनाओं पर हमला करना शुरू कर दिया और मुझे कहना होगा कि उन्होंने अच्छा काम किया है। जिस तरह से रोमिल खुद को स्वीकार करता है और कैसे जुगल उसकी मदद करता है, उनके सामने आने पर माता पिता का रिएक्शन, सब काफ़ी ईमानदार और वास्तविकता के करीब लगता है और फिल्म काफ़ी हद तक आपको मनोरंजन के साथ साथ नॉलेज भी देती है। हमारी लिस्ट की अगली फिल्म है बॉम्बे बॉयज़। 1998 में आई एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। फिल्म का रन टाइम है 1 घंटा 45 मिनट और फिल्म को IMDb पर 6.5 की रेटिंग दी गई है। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैजात गोस्टर ने और मुख्य भूमिका में है तारा देशपांडे, नवीन एंड्रयू, राहुल बोस, अलेक्जेंडर गिफोर्ड और नसरुद्दीन शाह। 3 लोग पहली बार मुंबई के एयरपोर्ट पर एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में जगह तलाशने का फैसला करते हैं। फिल्म के दौरान कृष्णा को पता चलता है कि स्थानीय फिल्म उद्योग में सेंध लगाने के लिए उसे पहले डॉन मस्ताना का संरक्षण प्राप्त करना होगा, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड के गॉडफादर हैं। मस्ताना एक हिंसक आदमी है जो अपनी प्रेमिका को पास करने के लिए छिपकली को चाकू से मारने या साथ ही क्राइम बॉस की खोपड़ी को चकनाचूर करने के बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। गंभीर दिखने वाला ऑस्ट्रेलियाई रिकार्डो अपने भाई के दुखद भाग्य का पता लगाता है, लेकिन मस्ताना की चंचल मोल डोली के साथ प्यार में पड़ने का मैनेजमेंट करता है और आगे की लपटों को प्रज्वलित करता है।
जैरकिसिस जो एक पारसी है को उनके समलैंगिक जमींदार द्वारा उनकी गुप्त समलैंगिकता को अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। फिल्म LGBT के मुद्दे को काफ़ी बेबाकी से दिखाती है। नेक्स्ट फिल्म है मेड इन हेवन। 2019 में अमेज़ॉन प्राइम पर एक सीरीज आई थी जिसका नाम था मेड इन हेवन। सीरीज के पहले सीजन में 9 एपिसोड थे और मुख्य किरदार कल्की कोचलिन, जिम सरब और शशांक अरोड़ा, शिवानी रघुवंशी ने अदा किए थे। IMDb पर सीरीज को 8.3 की रेटिंग दी गई है। तारा और करण दिल्ली में रहने वाले वेडिंग प्लानर हैं जो जानते हैं कि भारत एक परिवर्तनशील समाज है जिसकी परंपरा आधुनिक व्यक्तिगत आकांक्षाओं से टकरा रही है। प्रत्येक समारोह के दौरान वे अलग अलग दूल्हा दुल्हन के जीवन में प्रवेश करते हैं। वेडिंग के थ्रू तारा और करण को भारतीय जीवन की जटिलताओं के बारे में पता चलता है जबकि वे अपने असली रूप को आईना प्रदान करते हैं। तारा टैग के गलत पक्ष की एक महिला जिसने शादी के माध्यम से उच्च समाज में अपना रास्ता बनाया और करण एक समलैंगिक व्यक्ति है और ऐसे देश में रहना जहां समलैंगिकता अवैध है, कैसे दोनों अपने आप को खोजते हैं और सेटल करते हैं, यही सीरीज बताती है। हमारी लिस्ट की 10वीं फिल्म है माया 2। ये एक मिनी सीरीज है जिसे विक्रम भट्ट ने क्रिएट किया है। सीरीज 2018 में आई थी। सीरीज को IMDb पर 7.2 की रेटिंग दी गई है। सीरीज में टोटल 12 एपिसोड हैं। माया 2 दो लड़कियों रूही और सिम्मी की प्रेम कहानी है जिन्होंने एक ऐसी दुनिया में प्यार करने की हिम्मत की है जहां ऐसा करना सामान्य नहीं माना जाता। क्या उनका प्यार पुनीत से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है? एक आदमी जो उन्हें तोड़ने पर तुला है और एक पूरे समाज की मानसिकता भी अजीब है। फिल्म में कई जगह किसिंग और इंटीमेट सीन है, साथ ही साथ दो लड़कियों के बीच का भावनात्मक प्रेम भी है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।